ओके, इस वीडियो में आज बात करेंगे हम इस पॉइंट के बारे में कि जो लोग ये सोचते हैं कि जब भी हम रेपिटेशन करेंगे, मान के चलो चेस्ट का कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो सांस भरते हुए आना है और छोड़ते हुए जाना है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि प्रॉपर एक ही बार सांस भरते हैं रेपिटेशन करने से पहले। जैसे कि मैं ये चेस्ट पे डंबल कुछ इस तरीके से लाऊंगा और यहां पर आपने देखा होगा कि जब भी वो मूवमेंट कर रहा है ऊपर या नीचे, उसमें कभी सांस उसने ली ही नहीं ना छोड़ी। वो शुरू में ही ली थी और देन पूरा रेपिटेशन खत्म करने के बाद उधर छोड़ दी। सो कुछ लोग इस तरीके से भी सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं। अब क्या होता है, जब भी बहुत से लोग इन टेक्निक्स को यूज करते हैं अपने वर्कआउट में, जो उनके रेपिटेशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और वो कैसे, मान के चलो एक स्टेबिलिटी आ रही है रेपिटेशंस में, और जो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है वो भी बहुत ज्यादा सही है। लेकिन क्या होता है, बार बार एक ही रेपिटेशंस में इस तरीके के फॉर्मूले अपनाने पर, जो भी मैंने कुछ देर पहले बताए थे, सो उनसे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा रेपिटेशंस होते हैं, मान के चलो 8-10 या मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा करने जा रहे हो 11-12, उन तक पहुंच ही नहीं पाते हो। बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी ने उतना वर्क कर लिया होता है कि आपकी बॉडी थक चुकी होती है। सो यहाँ पर करना क्या है आपको, आपने मान के चलो एक बार इतनी सांस भर ली कि उससे आप एक से लेके 2 बल्कि 3 रेपिटेशन भी आराम से निकाल पा रहे हो, और उसके बाद भी आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन है, तो आपको जो मैंने अभी शुरू में बताए थे इस तरीके के फॉर्मूले अपनाने की जरूरत नहीं है। एक और बार समझाता हूँ एग्जांपल के जरिए, ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान के चलो चेस्ट का ही रेपिटेशन करने जा रहा हूं, तो मैं यहां पर एक बार में ही सांस भर लूंगा। अब मैं इसको 1 से लेके 2 बार बल्कि 3 बार तक भी ले जा सकता हूं। कुछ इस तरीके से। अब इससे होगा क्या, आपकी जो स्टेबिलिटी है रेपिटेशंस में वो बहुत शानदार बन के रहेगी। कई बार मैंने देखा है कि अगर आप वर्कआउट करते टाइम, रेपिटेशंस करते टाइम इन सांस को एक्सेल इनहेल करते हो बार बार, तो इससे आपकी रिदम में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलत समझ बैठे होंगे जो मैंने ये सब बताया है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर आप काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके लंग्स में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि ऑक्सीजन होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल करिए। और हाँ, ये जो मैंने टेक्निक बताई है ये शायद बिगनर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ उनके लंग्स शुरुआत में इतने ज्यादा केपेबल नहीं हो पाते हैं कि एक स्ट्रेस भी ले रहे हैं और साथ में काफी टाइम तक ऑक्सीजन को होल्ड किए हुए हैं। ओके, सो वो क्या कर सकते हैं, रेपिटेशन के दौरान नेगेटिव साइड इस तरीके से सांस लेते हुए जाए और पॉजिटिव साइड सांस छोड़ते हुए जाए। मैं बिल्कुल जानता हूं आपको थोड़ी सी इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी कुछ सालों में एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा सा देखना चाहता था कि मैं इस चीज को लेकर कितना प्रोग्रेस कर पाता हूं अपने ओवरलोड वेट ट्रेनिंग में। सो उसमें सक्सेस देखना चाह रहा था और जो मैंने देखी भी। सो इसीलिए इस वीडियो के जरिए मैंने ये बात शेयर कर दी। और ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताया है एज इट इज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी पे सूट कर रहा हो तो आप करिए, अगर नहीं कर रहा हो तो कोई बात नहीं। जैसा आप पहले कर रहे थे, जो आपको सूटेबल था वो आप करिए। और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।